अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ कासिम है। जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से जो पहले दिन से ही बुकिंग के टाइम से ही आपकी रेंटल वैल्यू स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए वो एक एग्रीमेंट करना चाह रहा है। तो उसके हवाले से हमने आज डिस्कस करने के लिए माजिद भाई को इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम एजाज़ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। माजिद भाई बताइएगा कि बहरिया टाउन में इस वक्त इतना कंपटीशन चल रहा है, तो ये जो एक नया प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है जिसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके हवाले से मुझे सबसे पहले बिल्डर के हवाले से बता दीजिएगा और उसका एक नाम बता दीजिएगा और उसकी लोकेशन भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो बनाने वाले हैं वो क्यू लिंक्स वाले हैं, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर हम लोग देखते हैं तो बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। तकरीबन कोई 17 से 18 प्रोजेक्ट जो हैं ये बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो है वो कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर फेमस जो इनका ब्रांड है वो जैस्मिन मॉल के नाम से जो है ये प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर लेके आए हैं। तो इसकी लोकेशन जो है वो प्रीसेंट 1 का जो कमर्शियल एरिया है इसके अंदर आती है। 7 प्लॉट हैं ये, और टोटल कोई तकरीबन 1862 स्क्वायर यार्ड का जो है वो प्लॉट का एरिया बनता है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी लोकेशन मेन गेट से कितनी बनती है? मिनिमम भी कोई हाफ कह लें या हाफ किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस बनेगा अगर हम मेन गेट से जो है वो इसकी तरफ ट्रैवल करें, इस लोकेशन की तरफ। तो जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। अच्छा माजिद भाई, एक हाइप क्रिएट हुई पड़ी है रेंटल वैल्यू के हिसाब से। जी। तो उसका क्या प्रोसीजर कर रही हैं ये, उसके मतलब हम एक ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, और अगर मैंने बुक करवानी है या मेरे क्लाइंट ने किसी ने बुक करवानी है तो उसके हवाले से मैं अपने क्लाइंट को बताना चाहूँ तो वो आप मुझे वीडियो के ज़रिए मैसेज दें कि मैं अपने क्लाइंट को क्या बताऊँगा उसके हवाले से। अच्छा, इसमें ये जैस्मिन मॉल जैसे कि बहरिया टाउन के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर इन लोगों ने एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो अगर फुल अमाउंट इसके अंदर पे करते हैं अपनी, मिसाल के तौर पे अगर वो 1 करोड़ की शॉप है तो उसके अंदर जो है वो आपका 8% रेंटल जो है इनकम आपको पर मंथ के हिसाब से उसमें जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये लोग जो हैं ये कमिटमेंट कर रहे हैं इस चीज़ की कि अगर आप जो है वो एक शॉप की फुल अमाउंट पेड करते हैं तो विद इन मंथ के बाद जो है आप उसका रेंटल वैल्यू ले सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इंटरनेशनली भी हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनसे डिस्कस होता है तो वो यही बताते हैं कि डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं या फिर उसके अंदर आप शॉप लेते हैं तो वहाँ पर लोग जो हैं आप साथ साथ उसकी इंस्टॉलमेंट भी देते रहते हैं और उसके रेंटल वैल्यू भी जो है आप उससे जनरेट होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक अपार्टमेंट जो परचेज़ कर लिया है तो उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो आपको आएगी, तो एज अ ओनर आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो उस कंपनी को या उस बिल्डर को जो है वो पे करते रहेंगे। तो यहाँ पर भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस जो है मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि अगर आप एक शॉप की जो है वो फुल अमाउंट पे करते हैं तो उससे जो है वो आपको रेंटल वैल्यू आना जो है वो शुरू हो जाती है। इससे प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जिसके अंदर अभी डिगिंग का काम जो है वो नहीं स्टार्ट हुआ है, सिर्फ अभी बुकिंग्स हो रही हैं, तो उसमें डिले करें तो क्लाइंट भी जो हैं वो इससे हैप्पी नहीं होते इतने। तो लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसके अंदर हमारे जो है ना वो क्लाइंट्स को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, हमारे जैसा माजिद भाई ने बताया, क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और कुछ की डिगिंग स्टार्ट होते होते तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल ले जाते हैं, तो इसमें इनके उनका काफ़ी लॉस भी हो जाता है, एक हैवी अमाउंट वो जमा भी करवा देते हैं। तो माजिद भाई मुझे ये बताइएगा कि इसका प्रोसीजर क्या करेंगे, कि मतलब किस हिसाब से इसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या क्या करेंगे, इनका एग्रीमेंट अलहदा होगा, तो उस हिसाब से ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए। इसमें आपने जो है वो पेमेंट का प्रोसीजर पूछा है, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एग्रीमेंट होगा। जो भी हमारा क्लाइंट जो है वो शॉप परचेज़ करता है उसकी फुल अमाउंट जो है इनको पेड हो जाती है, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर उनकी उस अमाउंट से अकॉर्डिंगली जो है जितनी वो अमाउंट पे करेंगे, जितने की भी वो शॉप होगी उसके अकॉर्डिंगली जितना मंथली रेंट बनेगा वो उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट्स मीन के जो दुकान का जो मालिक होगा या कोई भी शॉप का मालिक होगा
उसके अकाउंट में बाई बैंक जो है वो ट्रांसफ़र ये करते रहेंगे। तो इसके हिसाब से मतलब हमें कोई टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक हैवी अमाउंट दे दी और अपनी रेंटल वैल्यू अपनी वो ले रहा है। तो माजिद भाई इसके फ्लोर प्लान के हवाले से भी ज़रा मुझे गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें जैसे अभी ये डिफरेंट मॉल्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं, उसमें नीचे 3 या 4 फ्लोर का मॉल है, फिर ऊपर अपार्टमेंट है। तो इस लिहाज से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात इसके अंदर जो मुझे इसमें अट्रैक्शन लग रही है वो ये है कि हर फ्लोर पर जो है वो 2 साइड जो है वो शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है। हर फ्लोर पे गालबन जो है वो कोई 20-20 शॉप्स जो हैं एक फ्लोर पर आती हैं। मिनिमम अगर हम इसको मैक्सिमम कंसीडर करें तो ये कोई 120 या 40 के राउंड अबाउट जो हैं ये टोटल शॉप बनती हैं। तो ये बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बुकिंग बड़ी स्पीडली हो रही है। एक तो रीज़न यही है कि ये बिल्डर अथेंटिक है, लोगों का जो है वो इन पे बड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है। बहरिया टाउन लाहौर से तो वो लोग जानते हैं इनको, तो इस लिहाज से भी ऑथोराइज बिल्डर भी है बहरिया का। तो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है। लोग जो हैं वो इसके अंदर बुकिंग करवा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों ने भी जो है वो इसके अंदर बुकिंग जो है वो करवा ली है। ठीक हो गया माजिद भाई। अच्छा माजिद भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दें रेट के हवाले से भी। जी। अच्छा, इसमें रेट्स बड़े अच्छे हैं और इसका पेमेंट प्लान भी ज़रा। जी। इसमें एवरेज जैसे कि मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंगली रेट्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है ना बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह मार्केट के अंदर ओवरऑल रेट्स चल रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ही जो है वो इसमें ग्राउंड फ्लोर का रेट्स, ऊपर फर्स्ट सेकंड जो है उसके रेट जो हैं वो भी सेम है। 55,000 जो है वो गालबन ग्राउंड फ्लोर का रेट बनता है। इसको अगर हम कंपेयर करें मिडवे ए या मिडवे बी से तो ऑलमोस्ट यही रेट चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह ही है। वो देख लेंगे वो थोड़ा दूर है, लेकिन वो एक डेवलप एरिया है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर विद ये। लेकिन यहाँ पर जब आपके ब्रांड्स हो गए, जिस तरह इन लोगों का जो है लाहौर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, ये कहते हैं कि आज तकरीबन 5% जो है वो इनका इंक्रीज़ हो चुका है आपकी रेंटल वैल्यू के अंदर और ओवरऑल जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अगर हम इस लिहाज से इन चीज़ों को देखते हैं तो ये बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है हमारे क्लाइंट्स के लिए भी, क्योंकि जो आज रेट्स हमें मिल रहे हैं डेफिनेटली वो आज से 3 साल बाद जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी कभी भी हमें जो है वो आज अगर 12,000, 14,000 या 15,000 इवन 20,000 का भी जो रेट्स है डिफरेंट फ्लोर पे, तो वो हमें कोई भी प्रोजेक्ट जब यहाँ पर आएगा तो इस तरह के रेट जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसके आपका कहने का मकसद ये है कि अगर हम क्रॉस चेक भी करना चाहें जी तो आई थिंक के दूसरे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की निस्बत हमें इसमें वही रेट मिल रहे हैं बिल्कुल, जबकि ये एक अपना एक अलहदा से ही नॉमिनेटेड प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसा कि मतलब ब्रांड्स को ही वो जाएगा। इसमें कोई और शॉप्स मतलब जैसा कि कोई ग्रोसरी से आइटम या कोई और चीज़ें लोकल टाइप की वो नहीं बनेगी। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि लाहौर के अंदर भी जितने भी इनके मॉल के अंदर बैठे हैं लोग सारे ब्रांडेड ही हैं। तो यहाँ पर भी इनका सेम कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी लग्जरी और कम्युनिटी है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड ही लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिफरेंट ब्रांड के साथ जो हैं वो कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो ब्रांड्स ही यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर भी। बाकी इसके अंदर डाउन पेमेंट जो है वो 30% है और 20% आपका पोजेसन पे चला जाएगा और 50% जो है वो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी। और बड़ा ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसके अंदर मैक्सिमम भी कोई आपकी 1 लाख तक जो है वो इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो ये बड़ा पर मंथ जो है वो बड़ा फिजिबल और सूटेबल एवरेज बंदे के लिए जो है वो इसमें पेमेंट प्लान दिया गया। जी बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जी व्यूअर्स, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लाहौर से हूँ और मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इनके विज़िट भी किए हुए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर पहले बिल्डर्स के हवाले से अगर बात करें तो हम उनकी पूरी एक जानकारी रख के उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए फिर ही उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अदनान भाई भी यही रिकमेंड करते हैं कि जिससे भी आप बुकिंग करवाएं उसका बैकग्राउंड जो है प्रीवियस प्रोजेक्ट लाजमी ये चीज़ें जो है वो देखें। और दूसरा हमारे व्यूवर्स के लिए है कि रेंटल वैल्यू के हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो जाता है तो आपको रेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मीन के ये इनकी तरफ से बिल्डर्स की तरफ से तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह है कि अगर आप
किसी और को रेंट पे देना चाहते हैं तो वो भी इनका मुकम्मल आप इनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। आपकी शॉप को रेंट आउट करने के ये ज़िम्मेदार होंगे, ये खुद उस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि वहाँ पे किसको बिठाना है, कोई मतलब एक अच्छे ब्रांड्स जो कि मतलब फ़ौरन ना छोड़ के जाने वाले हों। तो इनके हवाले से, क्यूलिंग्स के हवाले से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के बिल्डर हैं और इनके प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। तो बाकी मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।